Good morning children. This is Hindi language of third assignment. तो आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है, निबंध लिखने के नियम क्या है। तो सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि निबंध क्या है, निबंध का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, अर्थात ऐसी रचना जो विचारपूर्वक और क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। विचारपूर्वक का मतलब है सोच समझकर विचार विमर्श करके लिखा हुआ, और क्रमबद्ध का मतलब है शब्दों को सही क्रम में सजाकर लिखा गया। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि जोड़ बंध निबंध, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। एक ऐसी रचना जो शब्दों को हम काफी सोच समझकर विचार करके लिखते हैं, और क्रमबद्ध का मतलब है शब्दों को सही क्रम में सजाकर लिखा गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है, हमें निबंध को किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो जब भी हम किसी निबंध को लिखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उस निबंध को 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग हैं प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। पहला है प्रस्तावना, जिसको हम लोग भूमिका और परिचय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मध्य भाग। मध्य भाग मतलब मुख्य भाग, यह निबंध का सबसे प्रमुख भाग होता है। उसके बाद अंत में आता है उपसंहार। उपसंहार मतलब निष्कर्ष, अंत में उसका निष्कर्ष निकालकर हम निबंध लिखना समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना मतलब परिचय। तो जिस किसी भी विषय में हम निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले उस विषय का परिचय हमें देना होता है। मान लीजिए हम एक निबंध लिख रहे हैं दीपावली। तो दीपावली से संबंधित कुछ जानकारियां हमें परिचय में लिखने होती है। तो सबसे पहले हम उसका परिचय देंगे। जैसे परिचय में हम लोग लिख सकते हैं, भारत त्योहारों का देश है, भारत में अनेक प्रकार की त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से एक है दीपावली। दीपावली किस महीने में मनाया जाता है, इसे हम किस प्रकार मनाते हैं, ये सब लिखकर हम निबंध का परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद फिर हम आते हैं उसका मध्य भाग में, उसके मुख्य भाग में। मुख्य भाग में हम निबंध के बारे में लिख सकते हैं, जैसे दीपावली का महत्व, दीपावली मनाने का क्या महत्व है, दीपावली हम किस लिए मनाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, दीपावली मनाने का ढंग, दीपावली को हम किस प्रकार से मनाते हैं। तो ये सब लिखकर हम मुख्य भाग पूरा करते हैं। मुख्य भाग लिखने के बाद फिर हम अंत में आते हैं उसका उपसंहार मतलब निष्कर्ष। अंत में उसका दीपावली से संबंधित निष्कर्ष लिखेंगे। दीपावली को हमें किस सावधानी से मनाना चाहिए, दीपावली का संदेश देकर हम निबंध लिखना समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है। आप लोगों को भी किसी टॉपिक में जब निबंध लिखना होगा तो इसी 3 भागों में बांटकर आप हमेशा निबंध लिखेंगे। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मध्य भाग और दूसरा है उपसंहार। तो ठीक इसी टॉपिक से संबंधित आपको भी निबंध लिखने होंगे अपने कॉपी में। आप लोग अपने कॉपी में इसे पूरा करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा दीपावली पे निबंध। थैंक यू चिल्ड्रन।